Guys, this is what happens when Pratik enters. भागते भागते आए. कितना प्यार है भाई तुमको. शेर शेर बहुत सोया आज ये 5-6 बजे तक. अच्छा 6 बजे तक सो रहा है ये. आओ क्यों सोए बताओ. अब प्रतीक खेलेगा. आओ क्यों सोए बताओ. गुड मॉर्निंग गाइज. सो मेरी हालत बिल्कुल उड़ी हुई है क्योंकि कल फर्स्ट टाइम हमने चौकसी को अपने रूम में सुलाया. रात को प्रतीक उसको रूम में सुलाने की कोशिश कर रहा था बट वो सो ही नहीं रहा था. एंड उसको भी हमने अपने रूम में सुलाया, उसका बेड ऊपर रखा. एंड पूरी रात मेरी को एंग्जाइटी होती रही. अरे उठ तो नहीं गया, अरे टहल तो नहीं रहा है, अरे ये तो नहीं कर रहा था. आई कुडंट स्लीप द होल डे. एंड आज सुबह से भी वो बहुत ही एक्टिव हो रखा है. बट अभी इसको जैसे तैसे बंद कर दिया रूम में. लेट मी शो यू सब कुछ कैसे पड़ा हुआ है. सो प्रत्येक सुबह उठता है, उसको सुसु वटी कराता है एंड दिस इज हिज बेड. अभी स्लीपिंग. गाइस ये देखिए आ गया. अभी देखो रूम में जाने की कोशिश करेगा, सूंघ रहा है कुछ. चौकसूड़ी क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? क्या दिक्कत हो रही है? बाहर कुछ नहीं है. Hello guys, so from past few years I have been trying so many products on my hair for hair growth, and some products worked out and some products didn't work out, but I was never satisfied and I was craving कि at least I could get one product जो मेरे सारे hair problems का solution हो. Finally I came across this Dr. Sheth's 20% rosemary and redensil hair serum oil. It has got 20% hair growth actives and nourishments of oil. Also guys, ये 84 days में result देता है and it is amazing for hair loss or good or healthy scalp. So let me tell you more of its benefits and let me quickly apply it and show it to you. So guys, this hair serum is one-stop solution to reduce your hair fall, boost hair growth and improve your scalp and hair health. Also, a healthy scalp will definitely reduce the chances of hair fall. It contains rosemary, redensil, anagen, peptides, aloe vera, niacinamide and more. This formula is lightweight and non-greasy and absorbs quickly, giving your hair and scalp the love they deserve. Guys, आप लोग भी ज़रूर try करना. I have tagged the product below, so go and check it out. Also, you can use my coupon code GRACE2024 to avail 20% discount on the product. So hurry up, go and check it out. गाइज आज हमारे साथ है मनीष भैया जो कि हमारे लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टमेंट में हेल्प करा रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारे फैमिली के इनफैक्ट. हाँ, सो मनीष भैया पहले तो बताइए कि इन्वेस्टमेंट यंगस्टर्स को करवाना कितना जरूरी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए और कितना स्पेंड करना चाहिए. हमें लगता है कि सबसे पहले अगर कोई अर्न करता है तो सबसे पहले सेव करना चाहिए. और अगर यंगस्टर सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट का अच्छा, इंटरेस्ट जो interest आपको होगा. मिलता रहता है, ओके. ठीक है, तो उतना ज्यादा मौका मिलता है. सपोज 25 इयर्स का बच्चा है, अगर वो 5,000 रुपए जो निवेश करता है वही अगर 10 साल बाद वो शुरू करता है तो 5,000 रुपए का निवेश करके 25 इयर्स की एज पर बाय द रिटायरमेंट एज होती है 60 इयर्स. जो कॉर्पस को क्रिएट करता है वही कॉर्पस क्रिएट करने के लिए वंस यू हैव बीन लेट बाय 10 ईयर, ठीक है, आप 35 इयर्स पे कहीं स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको 25,000 रुपए महीने जरूरत पड़ेगी और आप वहीं पहुंचेंगे. तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग मतलब 10 रुपए लगाए और 10 रुपए लगा के ब्याज फिर का 20, ब्याज का ब्याज फिर का 10 रुपए और 20 भी मिलेगा, फिर 10-20 का फिर और 40 भी होगा. मतलब जी, जी, बढ़ता जी, जाएगा जी, जी. मतलब 25 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे. मैं कहूंगा whenever you have started to earn, ठीक है. अर्निंग के साथ ही अर्न एंड बर्न वाली जो कल्चर है यूजुअली हमारे यहाँ नहीं है. लेकिन जब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, हम लोग सोचते हैं कि कल को हम बड़ा पैसा कमाएंगे तब बचाएंगे. दैट शुड नेवर बी द केस. ओके. ये अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग शुड गो टुगेदर. यही बैंक में पड़े पड़े वो 100 रुपए का 100 रुपए ही रहेगा. नहीं, बैंक में जो आपको रेट, आप देखिए बैंक का ऐसा नहीं है एज ज्यादा है. सपोज आप 75 साल, आप 80 साल के हैं, आपने लाइफ की सारी चीजें सेटल कर दी हैं तो अप टू एन एक्सटेंट या जो अर्जेंट कैश आपको चाहिए वो आप, लेकिन एज के बाद. लेकिन अगर आप 25 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं और आप बैंक की एफडी में पैसा लगा रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगा रहे हैं, दैट इज द वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम. तो अभी कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? 2-3 फंड्स बता दीजिए, लॉन्ग टर्म फंड्स के बस नेम बता दीजिए. अभी के लिए तो मैं कहूंगा कि कंजम्पशन का, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ये होगा कि फेवरिज्म कर रहे हैं.
कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड में, और आईटी, ये दोनों कॉन्ट्रा है, ये म्यूचुअल फंड्स हैं। कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड और आईटी रिलेटेड फंड, सब म्यूचुअल जाहिर फंड। सी बात है, अगर मैं फंड्स की बात कर रहा हूँ तो म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं या अनसर्टेनिटी भी होती है, तो भी ये फुल प्रूफ है। ओके मनीष भैया, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट का क्या सीन है, उसमें रिस्क लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? क्योंकि लोगों को, जैसे मेरे जैसे youngsters है, बहुत लालच में होते हैं, रिस्क लेना चाहिए स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, कि लॉन्ग टर्म पे ज्यादा बेटर है? जब आप मैम कहते हैं रिस्क लेना चाहिए स्टॉक मार्केट में, अगर आप लॉन्ग टर्म और रिस्क, लॉन्ग टर्म एक ऐसी मैकेनिज्म है कि रिस्क आपका खुद एलिमिनेट हो जाता है। रिस्क है ही नहीं है लॉन्ग रन में, ये कोई पार्ट टाइम का काम नहीं है। अगर आपके पास वक्त है, पूरा टाइम कोई दे सकता है, वही स्टॉक मार्केट करे। नहीं तो आई विल सजेस्ट Long कि term। म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाए, उससे उनको ज्यादा पैसा और ज्यादा सहूलियत मिलेगी पैसा जोड़ने की। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अनसर्टेनिटी होती है, स्टॉक मार्केट पैसा तो देती है, लेकिन कभी कभी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। कोई कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है, हाँ, mental कोई stress कितना होता है। फाइनेंशियली कितना प्रिपेयर्ड है, ये भी बात है, हो सकता है, क्योंकि सबके फाइनेंसेस अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीजों में ना जा करके टू दैट स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो प्लीज डोंट बी देयर। आप बस लॉन्ग रन में करें। यस, आप म्यूचुअल फंड को आप फिर प्रायोरिटाइज करो। ठीक है मनीष भैया, आप इस बिजनेस पे कब से, कितने टाइम से? मैं मैम ऑनेस्टली बताऊं, पैसिवली तो मैं 2008 से। बाप रे, 2008? पैसिवली स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये आजकल कहते हैं सबका है बॉस, हाँ। ये केवल बयानबाजी है। ज्यादा से ज्यादा एक्विजिशन करने की मैं किसी को अपोज नहीं करता, किसी प्लेटफॉर्म को, लेकिन हमको लगता है ये फुल टाइम काम है। ये फुल टाइम काम है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैंडमली आज निवेश कर रहे हो, कल को नहीं कर रहे हो। अगर ये सब करना है तो आप SIP कर लो। आपकी ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग भैया से कनेक्ट करना चाहता है, भैया बहुत अच्छे हैं और इनकी नॉलेज तो आपने देख ली होगी। भैया हंस दीजिए थोड़ा, तो गुस्से में देख रहे हैं आप, जैसे कि बार बार देंगे। हाँ, तो आपकी ईमेल आईडी दे दे रहे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और जो भी भैया से कनेक्ट करना चाहें वो प्लीज भैया को मेल करें, आप मेल का रिवर्ट कर देंगे, ठीक है? जी ठीक है मैम, थैंक यू। और चौकसी का इन्वेस्टमेंट बताइए, डॉगी का कोई इन्वेस्टमेंट होता है? मैम इनका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है। और उड़ गया। थैंक यू मनीष भैया, धन्यवाद। वेलकम मैम, वेलकम। तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ अपने किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव के बेबी शावर में। सो मैं दिखाती हूँ जल्दी से मैं क्या पहनने वाली हूँ। छोटा सा गेट रेडी विथ मी करने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज द ड्रेस। एंड अब ये देखो, आपको ये प्लेन शर्ट लग रही है ना। सो अभी मैं इसको जल्दी से पहन के दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइक सेमी बलून ड्रेस काइंड ऑफ स्टफ बनने वाला है। एंड बहुत ही अच्छा कलर है, इट्स लाइक ऑफ वाइटिश, थोड़ा सा बेज में कलर है। सो क्विकली आई एम गोना वेयर द ड्रेस एंड शो यू। पहले थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने डाइसन से बाल तो मेरे सेट हो गए, तो सबसे बड़ा बवाल है टल गया। नाउअडेज आई एम लाइक अवॉइडिंग आईलाइनर। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आईलाइनर के बिना मेरा लुक ज़्यादा अच्छा आता है। इंडियन वेयर में आईलाइनर अच्छे लगते हैं, बट मुझे लगता है वेस्टर्न वेयर में सिर्फ काजल ज़्यादा अच्छा और सट लगता है। आई एम वेरी बैड एट 2-in-1 थिंग्स। Now a little bit of blush. सो गाइज, इतना सा ही मेकअप मैं करने वाली हूँ, नथिंग मोर। लिपस्टिक, लिप ग्लॉस सब एंड में अप्लाई होगा। दिस इज द बेस, दिस इज द ब्लश एंड दिस इज द आई मेकअप, दैट्स इट। सो गाइज, नाउ दिस इज द ड्रेस एंड दिस इज द बेल्ट। दिस इज द गेम चेंजर ड्रेस नाउ। सो यस, इट्स अ सेमी बलून ड्रेस एंड नीचे से थोड़ा फ्लैरी भी है। सो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। अभी मैं इसके साथ पेयर करने वाली हूँ हील्स। I like the sleeves and everything though. It is looking very cute, very subtle and very pretty. So these are the new pair of heels that I've got. These are kitten heels. I've got this emerald ring जो मैंने शादी से पहले खरीदी थी, and this is the matching bracelet. इसी की वजह से मैंने ये emerald ring लिया ताकि मैं इस bracelet के साथ पहन पाऊँ। सो दिस इज़ माई पेटेंट वॉच। ये मैंने अपनी फर्स्ट एक्सपेंसिव वॉच खरीदी थी। इसके बाद मुझे कोई रिप्लेसमेंट मिला ही नहीं है। लाइक आई हैवंट फाउंड अ वॉच लाइक दिस विद Swarovski crystals and everything. So guys, this is my full look and let me know how did you like it. Cutesy dress है मेरी and yeah, that's it.
सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम बेबी शावर एंड प्रतीक ने अभी चॉक्सी को नहला दिया है, सॉरी सुला दिया है सुला दिया है। मेरी आज थोड़ी सी टायर्डनेस बोल रही है। सो गया था चॉक्सी? अभी और ना भी मतलब खेल रहा था अभी थोड़ा बहुत। एक बार सो गया, फिर मैं निकले आया, बाहर आया, फिर मैं अंदर आया तो देखा बेड पे बैठा हुआ था। बेड पे बैठा था? ओह शिट। तो सुबह जब जाता हूँ सोता मिलता है मेरे को। ठीक है, आई गेस हो ही जाएगा अपने हिसाब से। और मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, धीरे धीरे चॉक्सी से अटैचमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। मुझे बहुत वो क्यूट लगने लग गया है, उसकी हरकतें इतनी क्यूट है। कल परसों वो हम लोग के कुछ हेल्पर्स पे मतलब ही वो शाउटिंग, गुर्रा रहा था, भौंका था, मैंने उसको बहुत डांटा और उसके बाद मैंने बात भी नहीं की। मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगी, और वो मेरे गेट के बाहर आके सूंघ के वहीं बैठ गया एंड ही वाज स्मेलिंग एंड आई फाउंड इट सो क्यूट। मेरा हार्ट ऐसे मेल्ट हो गया ना, एंड मैंने फिर उसको बहुत प्यार किया। मतलब मुझे इतना क्यूट लगा कि यार कि इतना क्यूट है, मतलब बेजुबान होके भी इतनी क्यूट हरकत करी है उसने। एंड नाउ आई बिलीव कि डॉग्स को लोग क्यों इतना प्यारा और ये सब बोलता है, क्योंकि कुछ कुछ हरकतें उनकी बहुत क्यूट होती हैं। सो अभी के लिए मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड। सो लेट्स स्लीप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।